हाय गाइस, वेलकम टू जेमिन गढ़िया ऑफिशियल चैनल्स। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल जो हमारी बात हुई प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि हमें पेट्रोल डीजल्स को हम यूज़ करना चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कम करना चाहिए। मेरी बात सुनो कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है, कितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। और जो भी करेंसीज जा रही तो हम एक्सपोर्ट कम, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, अब कंट्रोल्स में नहीं है, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम वो भी सोच रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि बेंगलुरु है, गुरुग्राम से, नोएडा से, ये सभी जो हैदराबाद है, पुणे, ये सभी एरियाज़ के जो पीक आवर्स में सब लोग अपने अपने व्हीकल लेके जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक के लिए अच्छा है कि तो सोसाइटी के लिए बुरा हो सकता है, इकोनॉमिक के लिए बुरा होता है। ये सब चीज़ ऐसे भी हमने यूपीएससी के अंदर भी पूछ गए, ऑलरेडी पूछा हुआ है, पहले भी आ चुका है ऑलरेडी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। लास्ट माइल डिलीवरी की बात होती है तो सेफ्टी की बात आती है। महिलाओं को सेफ्टी के बारे में ये लफेंगे होते हैं, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। हमें अनुशासन लाना पड़ेगा, डंडे से लाना पड़ेगा। ओके, तभी हम अनुशासन ला सकते हैं इसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, क्योंकि इंडियन पब्लिक है ये। राइट, कि ये कोई ऐसे नहीं, इंडियन पब्लिक के लिए डंडे से हम अनुशासन ला सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो आपके उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसा करें कि हम लोग डिस्काउंट दें टिकट्स के अंदर। ओके, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें। ओके, सेफ्टी के लिए हम लोग कुछ मेजर के टास्क फोर्स का अरेंजमेंट करें, टास्क फोर्स का फॉर्मेशंस करें, ताकि वुमेन सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वो सिर्फ आएगी ट्रेंड के अंदर आएगी। ओके, तो उसके बाद हमको सोने की बात हुई, गोल्ड की बात हो रही कि गोल्ड का मत ले जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारा गोल्ड बाहर से आता है, अल्टीमेटली हमारा इंपोर्ट हो रहा है और सब कुछ चीज़ गोल्ड, और गोल्ड एक विकेट एक मेटल है, वो कुछ है नहीं ऐसा। ओके, लिक्विड मेटल्स होती है वो उसमें थोड़ा काम क्या आता है, माइनिंग आता है, उधर थोड़ा ज़्यादा वर्क है, लेबर लगता है उसके अंदर, राइट, मेहनत लगती है उसके अंदर। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, बाकी है कुछ नहीं, मेटल है वो, नथिंग एल्स। तो वो भी कह रहा है कि हम लोग इंपोर्ट, क्योंकि हमारे पास इतनी कुछ पेट्रोल डीजल के कोई इतने इंडिया के अंदर इतने सारे कुएँ नहीं है, हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है। ओके, जो प्रोडक्शन कर सके हम। ओके, तो इसको भी हमने भी उसको भी कहा कि उसको इम्पोर्ट, ताकि हमारी करेंसी वैल्यू डिवैल्यूड ना हो जाए। ओके, डॉलर हमारे पास रहे, रिजर्व रहे उसे। ओके, तो मजबूत बन सके हमारी इकोनॉमी। इसके पीछे की भी है, ये सब लॉजिक्स होता है। ओके, उसके बाद फर्टिलाइजर की बात की, फर्टिलाइजर नहीं उड़ाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो भी शॉर्टेज होगी। तो श्रीलंका में जो हुआ कि महापक्ष का जो हुआ, उसको जो पब्लिक आई उसको हटाया सीट पे से। ओके, वैसे सिचुएशन हमारे में भी केओस जनरेट हो सकता है इंडिया के अंदर भी। तो हमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉलो होना चाहिए कि हम ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ऑर्गेनिक यूज़ करें और मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, आउटपुट मिले, बेटर देन द फर्टिलाइजर। ओके, हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, हमें कुछ सोच रहे हैं हम लोग इसके ऊपर। ओके, और उसके बाद ये चीज़ की सब कुछ अच्छा है कि इसको फॉलो करा, ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, आप जितना भी व्हीकल यूज़ करोगे, ओके,